उत्तराखंड में विधायकों की नाराजगी से सियासी घमासान किस तरह से मचा हुआ है वो सभी के सामने है। इसे लेकर देहरादून से दिल्ली तक बैठकों का दौर लगातार जारी है। कल रात का जिक्र करें तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की बैठक करीब 40 मिनट तक चली, लेकिन इसके बाद भी उत्तराखंड की राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे उस पर विराम लगता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल से लेकर केरल तक और असम से लेकर तमिलनाडु तक राजनीतिक घमासान छिड़ा है। चुनावी समर में सियासी दलों की कोशिश इन राज्यों में जीत की रणनीति पर फोकस करना है। इस भागदौड़ के बीच पहाड़ पर सियासी उठापटक का बिगुल बज गया है। उत्तराखंड में सियासत का चक्र इतनी तेजी से बदला कि दिल्ली से लेकर देहरादून तक खलबली मच गई। कि आपको दिल्ली तलब किया गया? नहीं, देखिए अब आप क्या चला रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूँ। मैंने उनसे समय लिया है और मुझे अभी समय देंगे, मैं उनसे मिलूंगा। दिल्ली में सोमवार दिन भर उत्तराखंड पर मंथन जारी रहा। सांसद अनिल बलूनी और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच मुलाकात हुई। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच भी बैठक हुई। उसके बाद जेपी नड्डा और सीएम रावत के बीच बैठक का दौर करीब 40 मिनट तक चला। पहाड़ पर सियासी तापमान चरम पर है। बीजेपी के भीतर सीएम रावत के काम करने के तरीके पर सवाल उठे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब होंगे। दिल्ली से देहरादून तक सोमवार को दिन भर जारी उठापटक के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम की कुर्सी पर बने रहेंगे। बिल्कुल कोई अस्थिरता नहीं फैला रहे हैं। हम शुरू से अब तक ये दमदारी से कह रहे हैं कि सरकार स्थिर है, त्रिवेंद्र सिंह के नेतृत्व में चल रही है। ये जबरदस्ती का आरोप प्रत्यारोप आप लोग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर देवभूमि की सत्ता में सब ऑल इज वेल है तो दिल्ली और बंगाल में व्यस्त लीडर अचानक देहरादून क्यों आए? अपना दौरा रद्द कर सीएम क्यों भागे भागे दिल्ली आए? आनन फानन में बजट पारित कर सत्र स्थगित क्यों किया गया? विवाद के बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिश क्यों हो रही है? उत्तराखंड में सियासी उठापटक सामने आने के बाद विपक्ष ने इस मुद्दे को लपक लिया है। कांग्रेस कामकाज को लेकर त्रिवेंद्र सरकार पर हमलावर है। आज बेरोजगारी में हम सबसे ऊपर हैं। आज महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। आज रोजगार है नहीं। इसके लिए जिम्मेदार केवल त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं है, पूरी नरेंद्र मोदी जी की सेना है, पूरी भारतीय जनता पार्टी है। साफ है कि उत्तराखंड की सियासत में जबरदस्त हलचल है। दिल्ली में देर रात तक बैठकों के दौर के बीच बीजेपी प्रवक्ता और विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा है कि आज दोपहर सीएम रावत देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं देहरादून में आज बीजेपी विधायकों की कोई औपचारिक बैठक नहीं होगी। अभी तक विधायक दल की कोई फॉर्मल बैठक कॉल नहीं की गई। विधायकों का मुख्यमंत्री आवास पर आना जाना एक रूटीन की बात है और अभी बजट सत्र हुआ है और हम लोगों ने गैरसैंण से बजट सत्र से लौटे हैं, तो उस तरीके का विधायकों का मूवमेंट राजधानी में आना ये चलता रहता। हालांकि बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह सीएम पद को लेकर पूछे गए सवाल को टाल गए, लेकिन उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार को लेकर जिस तरह से सियासी हलचल जारी है उसने सूबे की राजनीति में बड़े उलटफेर की अटकलों को हवा दे दी है। टीम न्यूज़ नेशन।